देखो रेलवे जिन देख लो, और रेल चल रही है ना चल रही। हवाई जहाज जिन देख ले, हवाई जहाज चल रहे हैं। ये नो देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे पहुंचा दी, और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री भये उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था खराब बनाई उन्दी। लेकिन अर्थव्यवस्था से आपका क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था से मतलब सुना है $144 को एक बैरल आ रहे हो बात टाइम पे, जब वो डीजल हमें यही भाव पे मिल रहे हो और सस्ता मिल रहे हो। और वो जिनकी पार्टी जीते थे मुझे सत्ता में आए तो वही 29 रुपये 30 रुपये आएगा डॉलर, तो क्या कोई पैसा कम कर देगी नो? वही भाव जब मिले टैक्स और बढ़ गए, राज्य सरकार को टैक्स अलग, केंद्र सरकार को टैक्स अलग। लेकिन ये बातें कौन बताता आपको ऐसी ऐसी? रामदेव तो कह रहा ना समझे किसानी ने पता ही नहीं कुछ। रामदेव बाबा अंदर भट्टे ही बैठा रहे हो सब। रामदेव बाबा वो कह रहे हैं रामदेव बाबा मैं कह रहा हूँ सरकार बदलने रामदेव बाबा ही सब पोल खुल जाएंगी। जामे अडवाणी अम्बानी रामदेव बाबा सबने पोल खुल के आ जाएंगी। वो तो दवा लेकर आए कोरोना की को रामदेव बाबा सबकी दवाई है, वो तो सबकी दवाई बताएं। और जन कितनी गैया पर रखी है उन्हें के ना देसी की मिलती है, उन्हें के ना जन कितनी फार्म कर रखी है तेल लगी, उन्हें के ना सरसों को तेल मिलता है सबको। रामदेव बाबा कितनी बड़ी फार्म है भाई, हम पे एनजीओ चेक खेचा कर रहे हैं, हम पे तो ना है रुपये गाँव का जी पूर्ति, और रामदेव बाबा कर रहा है सब देश की पूर्ति। पूरे भारत के लिए की कर रहे गाय का। वो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। नहीं स्वदेशी अपनाओ बढ़िया है, हम कह रहे हैं जाते में एतराज ना है, स्वदेशी अपनाओ। हम कह रहे हैं हम तो सबसे कहते हैं, हमारे जो बहन भैया हैं हम तो आपसे कह रहे हैं अपनी बाल कमानी में अगर आपके पास जगह है 2 गमला लगाओ, गाँव में खावे ला के 2 बीज डाले के बेल उगाओ, और तुम्हें जो पता पड़े कि 2 बेल नीट कितनी करनी पड़ती है, फल कैसे आवेगो, मेहनत को फल खाओगे तुम्हें स्वाद आवेगो। हराम को मिल लो तो बनू जिक करके खाएं जो साल पड़ेगी। आजकल लोग शहर में छत पे बैंगन बो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धनियों कर लो, बैंगन कर लो, पुदीना कर लो, चटनी खा जाए, बहुत सी सारी ऐसी चीजें। रास्ता क्या निकलेगा ताऊ? किसान भी जिद पर है, सरकार भी जिद पर है। भाई साहब किसान हड़ताल पे आ जाएगा, रास्ता की तो जब मालूम पड़ेगी। इससे तो आम आदमी परेशान हो जाएगा अंकल जी। तो अब भैया राजा करे चाहे जोगी और राम करे सो होगी। प्रजा से भड़के को भगवान तत्व है, पर जे प्रजा से भड़के ना है तो क्योंकि जी प्रजा के चुने भाई। लेकिन पता है क्या कहते हैं बीजेपी के व्यक्ति कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है। डर के मारे कह रहे हैं सब फूट रहे हैं के इनमें फूट पड़ गई और आंकड़ा तुम पे होंगे। सबसे ज्यादा शहीद हमारे बालक जनई के जमाने में सही कह रहे हो। आंकड़ा है तुम पे, निकर भाग देख लो। लेकिन इस सरकार ने तो सेना को मजबूत किया है, खूब मजबूत करो है मोदी जी की। तो अब एक चीज आ रही है हमारे दिमाग में, बाप बेटा लड़ावे के मन में हमारे बालक फोर्स में हम चाहिए हमारे बालक लड़ावे का डोल रहे, पर हम का पागल थोड़ी है, हम गांधीवादी बन गए। आज हमने आंदोलन करो है, एम्बुलेंस फ्री राखी हमने, दूध सब्जी ब्याह शादी काऊ भैया को चुको ब्याह वैसी ना भाई, और ब्याह में कितनी बड़ी समस्या पड़ रही है तुम पता है। काऊ को बालक चपरासी हाल तो बेरोजगारी है गई है, नौकर काऊ को बालक चपरासी होगा का ब्याह करने का तैयार है, किसान के का बालक के खाते को ब्याह करने तैयार ना है। किसानी से इतना डर लग गया लोगों को क्यों कि यहाँ जे बेजार गाँव में गाय के बेजार। ये बात बिल्कुल सही। मतलब ये बेजार अरे ये गाँव कर तो जे भूरी भैंस के बछरा काऊ देना तेरो ही खेत उजारेंगे, ये भूरी भैंस के बछरा सोगो आज उगा रही है हमारे, ये भूरी भैंस के बछरा हमारे खेत उजार रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, रात आराम को बताई। आज रात में जाड़े में काऊ गाँव में चलो, किसान वो समय सहमत मिलेगा खेत में। योगी जी तो कह रहे हैं गौ माता अब उनकी सेवा करो। अरे ऐसे ही योगी ऐसे ही मोदी कमती कोई खाते ना है, और फिर को कहते कहें कि रड़ुआ छोई कहा जाने कुनबाई सार इनके 4 बालक होते तो दिन सब मालूम पड़ जाती कि कुनबा कैसे चलते है, बालक कैसे पालते हैं। मोदी जी ने तो परिवार छोड़ रखा है देसी खातिर, तो वो सब छुड़वा रहे हैं हम पे, उन तो अपना परिवार ही छोड़ो है, हम पे सब छुड़वा रहे हैं, हम पे जा खाने कपड़े को छुड़वा रहे हैं।
हम जामते देश पर रोज 84 लाख योनि होते हैं और 84 लाख योनि ये धरती पे ही हैं। सबको पालन जो धरती माता कर रही है। एक तो गुमा है जाने जन्म दयो, एक माँ वो है जो जन्मदाता होती है। दूसरी माँ ये है जो सबको पेट पालन कर रही है, परवस्त कर रही है। जाको सच्चो पुत्र है किसान। मोदी जी कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूँ। अरे गंगा माँ गंगा जा धरती पे ही तो आई है। जब गंगा माँ इतनी बड़ी तो धरती पे काई क्यों आई? हम तो धरती माँ बड़ी मान रहे हैं। तो किसान बड़ो है तो मोदी बड़ो है? मैं तो किसान है बड़ो मान रहा हूँ। अभी तो मोदी जी बड़े लग रहे हैं। मोदी जी हमारे कर्म से बड़े बने गए। हमने वोट दे दो गुनो, अब अगर चुनाव करवाने मोदी कर ले, मोदी जी साल पड़ जाए को बड़ो है। अच्छा अंकल जी, पिछले जब 2014 में से पहले देश में बड़ा आंदोलन हुआ था लोकपाल को लेकर, और अन्ना जी मत आओ तो एक भगत सिंह की जगह पे आज 1 लाख भगत सिंह है भारत के अंदर। ये भारत है और भारत का मतलब ये है बहुत बड़ा भार लेते हुए भी, सहन करते हुए भी उस वजन को धारण कर ले, वो है भारत। यहाँ हर कौम का, हर मजहब का, हर धर्म का आदमी इसमें निर्वाह करता है और कोई भेदभाव नहीं होता है। इसको कहते हैं भारत। लेकिन जब ताऊ आप लोगों ने कहा कि हमने जिताया, उनको वोट दिया, तो ये सब मुद्दे ध्यान में रखे या कुछ और ही मुद्दे ध्यान में रख कर वोट दिया? देखो जी, मुद्दे कुछ नहीं थे, मुद्दे केवल विकास के थे। वोट विकास के ऊपर दिया था, लेकिन विकास न होकर के हमारा विनाश हो गया। हम ईमानदारी की बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस सपनों दिखाए कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान का खर्चा 3 गुना हो गया। तो 22 में होगी ना आपकी 2 गुनी? अच्छा। भाई साहब, अब सब्र की ज़्यादा परीक्षा मत करो। भाई साहब 22 में होगी, जब तक 22 सब्र की परीक्षा मत करो। और देखो, मैं अब तुमसे ज़्यादा कूँगा, जो आवाज़ हमारे सर से उठी है और जो पैरों तक जाएगी। और सर आप जानते हो, मैं पढ़ा नहीं हूँ, हमारा सर हिमालय और पैर हमारे कन्याकुमारी। लेकिन सरकार के कई नेता कह रहे हैं ये कैसे किसान है, कोट पैंट में आ रहे हैं, ओडी में, गाड़ियों में आ रहे हैं। जब मोदी जी चाय बेचने वाले, वह चाय हम पैदा कर रहे हैं, हमारी पैदा करी वही चाय। मोदी जी देख के तो 10 लाख को सूट पहन सकते हैं और हम पैदा करेंगे। एक मतलब एक 40 रुपया जीन जना ले सकते। वो तो फकीर हैं मोदी जी। तो भैया को फकीर है तो हमें तो फकीर बना रहे हैं। हमें तो भाई बकत दो। अच्छा मोदी जी के तलाक, लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं और लच्छेदार बात करते हैं, कैसे देखते हैं मोदी जी को? भाई साहब देखो, बड़े बूढ़े कहते हैं कि ज़्यादा ज्ञानी आदमी कम बात करता है, 100 बात का उत्तर 1 बात हम देता है। अब यहाँ प्रैक्टिकल है, रोजा बात को जनता मानने की बात है कि मनमोहन सिंह कम बोलते थे, वो बुद्धिजीवी आदमी थे, उन्होंने देश की इकोनॉमिक्स को खराब नहीं होने दिया। और मोदी जी सुनतनाएं गाओगी, अपनी अपनी वक्त है 24 घंटा, अपने मन की बात कहते हैं, अपन अच्छा लगत हुए। तो अर्थव्यवस्था तुम देख लो कहाँ है आज देश में। आज ट्रेन चलती हुई होती ना तो 13 दिन आते हम यहाँ बैठे कहाँ हैं? यहाँ 13 करोड़ होते। दिल्ली चमकती ना, दिल्ली में 13 करोड़ किसान। तो क्या इसलिए ट्रेन बंद कर रखी है मोदी जी ने? और कहा है ये बड़ी सोची समझी साजिश के साथ काम हुआ है। ये कानून विधेयक जो पास किए ये सोची समझी साजिश के साथ है। इससे किसान एकजुट ना हो पाए देश का। हाँ जी, हम हाथ जोड़ के फिर कह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी से मैं बार बार यही निवेदन करूँगा, भाई सोच समझ के इन बिलों को वापस ले लें और हमारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी कानून कर दें, क्योंकि इनकी फुल पावर सरकार है और हमने ही बनाया है। और आप ये भी जानते हैं कि भाई प्रजातंत्र एक बहुत बड़ा तंत्र है, भारत का प्रजातंत्र बहुत बड़ा तंत्र है। ये नेता को कहीं से कहीं पहुंचा देता है।